एक टाइम था जब टीसीएस की रेपुटेशन थी कि टीसीएस किसी को इजीली फायर नहीं करती, बट समथिंग इज नॉट राइट दिस टाइम। पिछले 30 साल में इंडिया को अगर सबसे ज्यादा बेनिफिट किसी चीज से हुआ है तो वो है इंडिया की आईटी इंडस्ट्री। सिटीज ग्रो हुए, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हुई। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे कंपनीज से इंडिया ने काफी ज्यादा पैसा बनाया, बट द पार्टी इज गोइंग टू एंड नाउ। फॉर एग्जाम्पल, टीसीएस का पिछले 3 क्वार्टर से रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है एंड इस साल इंक्लूडिंग टीसीएस किसी भी आईटी कंपनीज में हाइक ना के बराबर हुआ है। एंड टीसीएस जो 5.9% का प्रॉफिट दिखा भी रहा है, इट इज मोस्टली ड्यू टू कॉस्ट कटिंग। जब इन कंपनीज को कॉस्ट कटिंग करनी होती है तो वो एफिशिएंसी का बहाना बनाकर नए नए तरीके ढूंढ के लाते हैं। रिसेंटली टीसीएस ने एक नई पॉलिसी लाई कि आप 35 डेज से ज्यादा बेंच पे नहीं रह सकते विदाउट अ प्रोजेक्ट। अगर तब तक आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता है तो इस चीज का आपके परफॉर्मेंस रिपोर्ट और कंपेंसेशन पे डायरेक्ट इंपैक्ट होगा। एंड जो लोग इन कंपनीज में काम करते हैं, दे नो दैट इन अ लिमिटेड टाइम इट इज नॉट दैट इजी टू फाइंड अ प्रोजेक्ट दैट मैचेस योर स्किल सेट। इससे बंदा या तो खुद ही रिजाइन कर देगा या तो कंपनी परफॉर्मेंस का बहाना देकर उसे निकाल देगी। एंड ऐसे होती है कॉस्ट कटिंग। पर एकदम से ऐसे नई पॉलिसीज की जरूरत क्यों पड़ने लगी? क्योंकि फॉरेन क्लाइंट से प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स कम आने लगे हैं। एंड इसका एक मेजर रीजन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैकेंसी की रिपोर्ट कहती है कि अराउंड 50 to 60% ऑफ द आईटी टास्क कैन बी ऑटोमेटेड। एक्चुअली रियलिटी ये है कि हम हमेशा से यूएस और यूरोप के लिए एक चीप लेबर रहे हैं। इंडियन आईटी सर्विस सेक्टर में कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट या इनोवेशन के प्रोजेक्ट्स नहीं आते। एंड जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं मोस्टली दे आर रूटीन टास्क जिसको करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। एंड जैसे जैसे एआई एफिशिएंट होते जाएगा, फॉरेन क्लाइंट्स यही काम इन हाउस करने लगेंगे या सेम काम करने के लिए हमें कम लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब तो बस 2 रास्ते, या तो सारे आईटी इंजीनियर्स मिलके एआई को खत्म कर देते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। दूसरा ऑप्शन ये है कि खुद को अपस्किल करते रहेंगे, बट हो सकता है कि अगले 6 महीने में एआई वो स्किल खुद सीख ले। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसमें फिटेस्ट का मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता, फिटेस्ट का मतलब होता है कि मोस्ट एडेप्टेबल। हिस्टोरिकली ह्यूमंस के लाइफ में ऐसे बहुत सारे फेजेस आए हैं। टेक्सटाइल मिल्स में जब मशीन्स आई तो लोगों को अपनी जॉब गंवानी पड़ी। इसलिए ये चीज याद रखो कि जो टाइम के साथ अडेप्ट करता है वही सर्वाइव करता है।